नमस्कार दोस्तों, पीस पार्क में कुंभकर्ण। क्या टॉपिक सुनकर के हैरान हो गया क्या? सचमुच पीस पार्क में ही कुंभकर्ण है। ये पीस पार्क नहीं, सारा संसार में कुंभकर्ण है। सच बताऊं, हम सब कुंभकर्ण हैं। भारत आज़ादी की 75-76 साल हो गया है। आज़ादी की अभी अमृत महोत्सव हम मना लिया भी है। 200 साल के अंग्रेज की गुलामी, मुगल की गुलामी सहन करते करते इस संसार में भगवान आकर के 86-87 साल हो गया, तो भी हम पहचान नहीं पाए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर खुद लड़ाई करते रहते हैं। कहाँ है टाइम हमारा अपने को पहचानने के लिए? तो हम कुंभकर्ण नहीं तो और कौन कुंभकर्ण है? चलो देखते हैं आजकल क्या कुंभकर्ण है, कहाँ सोया है और विस्तार रूप से। ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये झांकी बहुत ही सुंदर चैतन्य झांकी है। और ये पीस पार्क जो माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा स्थापित किया गया, मैं उसके अंदर आपको दिखाऊंगा विस्तार करके। चलो अंदर देखने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। मैं अंदर आ गया हूँ। ये उनकी सेवा की कुछ झलक जो देश विदेश में इसी संस्था के द्वारा हम जैसे कुंभकर्ण को, इस देश की, संसार के कुंभकर्ण को उजागर करने के लिए जो बहनों और भाइयों इसी संस्था में लगातार प्रयत्न करते रहे, इसी का ये नमूना है। इसी का कुछ यहाँ पर आपको संक्षिप्त परिचय चलते देखते हैं। वेलकम टू चलते की झांकी। कुंभकर्ण को उठाने की सबने बहुत कोशिश की, परंतु कुंभकर्ण नहीं उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण कलयुग रूपी रावण नगरी में अज्ञान अंधकार में सोए मनुष्य का यादगार है। आइए देखें, अज्ञान अंधकार में कुंभकर्ण सम सोए मानव को ब्रह्मा कुमारी बहन जगा रही है। देखो, सृष्टि में फिर से धर्म करने का समय आ चुका है। अर्थात अब इस सृष्टि में पवित्रता, सत्यता, एकता व मानवता बिल्कुल ही लोप हो चुकी है। इसीलिए भैया अब जागो। हे प्रिय आत्मन, उठो। अब यह सृष्टि चक्र फिर से कलयुग के अंत का समय दिखा रहा है। धरती पर बढ़ती गर्मी, एटॉमिक बम, प्राकृतिक आपदाएं व बीमारियां यह इशारा कर रही है कि अब समय बिल्कुल थोड़ा है। इसलिए जागो, जागो, जागो। यह सब मैं क्या देख रहा हूं? सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों जगाया? प्रिय आत्मन, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन की बेला चल रही है। निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर साकार मानवीय तन में अवतरित होकर मानव को देव बनाने की श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए अब अज्ञानियों से जागो
और परमात्मा पिता को पहचानो। क्या कहा? परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं? हाँ भैया, ये संपूर्ण सत्य है। अब जल्दी ही ये कलियुगी संसार एक सुंदर सुखमय संसार में परिवर्तन होने वाला है, जिससे स्वर्ग व पैराडाइज कहा जाता है। परमात्मा स्वयं हमें राजयोग सिखाकर आध्यात्मिक गुणों व शक्तियों से सजा रहे हैं। इसीलिए आप भी अपने जीवन को इन अलौकिक खजानों से भरपूर करें। धन्यवाद बहनों, जो आपने मुझे अज्ञान नींद से जगाकर यह संदेश दिया। प्यारे मित्रों, आप भी अवश्य ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग सीखकर अपना जीवन धन्य बनाए। धन्यवाद। ओम शांति। कौन सा गुफा है वो कैलाश गुफा लग रहा है। कैलाश गुफा आ जाओ, बर्फ है। इकडे इकडे यस कैलाश है। कुंभकर्ण कुठे आहे भाई? कुंभकर्ण उधर सोया है उधर। इधर पहले कैलाश को देख लो, फिर उधर कुंभकर्ण आएंगे। आए सबको मारके जाएंगे। चल। इसके पीठी में बैठ करके जाएंगे अभी। वहाँ दाएं तरफ से कुंभकर्ण है, सोया है। इसके पानी डालते भी पानी डाले नहीं कुंभकर्ण का। हाँ माता जी, हाँ ये कैलाश का दर्शन करके फिर कुंभकर्ण का देखेंगे। इधर बाएं तरफ ये कुंभकर्ण सोया है। चलो हमारा तो कुंभकर्ण हो गया। जग गया? आप जगे या नहीं जगे? हाँ, अभी तो कैलाश पर्वत पे देखा ना परमात्मा। जिस परमात्मा को सारा संसार ढूंढ रहे हैं, वही परमात्मा इस धरती पर आ गए हैं। इस प्रकार परमात्मा को पहचानो। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है 12 ज्योतिर्लिंगम। उसका पूरे मॉडल है। सारे भारत में अलग अलग जगह में आप जानते हैं परमात्मा ज्योतिर्लिंग है। परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है। उनका स्थूल शरीर नहीं है, तो इनके इसी के कारण से उनको शिवलिंग के हिसाब से या ज्योतिर्बिंदु के हिसाब से सारा संसार में दिखाया गया है। किसी भी जगह जाए परमात्मा को शिव को बिंदु रूप से या स्थूल रूप से शिवलिंग के हिसाब से पूजन करा जाए। मेरा कहने का भाव है ये जितना ही मॉडल दिखाए गए ये सारे परमात्मा को अलग अलग जगह में अलग अलग स्थान में अलग अलग रूप में, जैसे मक्केश्वर है, सोमनाथ है या मल्लिकार्जुन है, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से प्रसिद्ध किया गया है, लेकिन वही परमात्मा ही है। उनका वास्तविक परिचय है ज्योतिर्बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट। वो इस धरती पर आ गए। तो मेरा और एक बात आपको कहना चाहता हूँ, वो कुंभकर्ण जग गया, लेकिन आप जगे या नहीं जगे? हाँ, आज मुझे एक बात मुझे याद आता है। पापा हर टाइम बोल रहे थे, उड़िया में एक कहावत है, कली जाई हेव सत्य के ही न जानिबे अंत। इसका मीन्स, इसका जो मीनिंग है, नोबडी विल नो व्हेन दिस कलियुग और आयरन एज विल ट्रांसफर इनटू ए सत्युग। माना इस जो कलियुग अभी चल रहा है इसका एक्चुअली संगम युग बोलते हैं। तो ये युग कब ट्रांसफर होकर सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा किसी को भी खबर भी नहीं होगा, और जिसका खबर होगा वही तो जानते हैं ना। जैसे आप जानते हैं रात सबको तो अच्छी लगता है ना, अमृत वाला का एक समय होता है, अमृत वाला 3:30 या 2 बजे से सुबह तक अमृत वाला बोलते हैं। लेकिन सब उठते क्या उसी टाइम में ही ज़्यादा नींद लगता है। और आज का लाइफस्टाइल ऐसे बन गया कि हम सोते उसी टाइम में, जगते सारे दिन में, लेकिन जगना किसी टाइम में। तो कुंभकर्ण हम ही है ना। तो परमात्मा इस धरती पर आकर के चले गए, हमको मालूम नहीं है तो क्या करें। ऐसे ही रात चले जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और दिन सुबह होता है। इसके बीच का समय को जैसे अमृत वाला बोलते हैं या सुबह समय बोलते हैं, प्रातः समय बोलते हैं, ऐसे इसी धरती का अभी उसी समय चल रहा है। आप जानते हैं, एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ। समय का पंछी उड़ न जाए,
फिर बाद में दोष नहीं देना। अभी किस रीति से समय चल रहा है आप सब देख रहे हैं दोस्तों। दिसंबर 12 होकर माया कैलेंडर ऐसा लिखा, वो लिखा, ऐसे चलते चलते क्या हो गया? 12 गया, 13 गया, 14 गया, 15 गया, 2023 से कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही सब कोरोना भी आया चला गया। लेकिन ये तो आपको ज़रूर महसूस हो गया, आज भी अभी तक संसार के किसी भी देश कोरोना का मेडिसिन निकाल नहीं पाया है। एक ही झटका में सारे संसार बंद हो गया, नहीं हो गया? तो थोड़ा जागो मेरे दोस्तों। कभी नहीं बोलना कि हमको जगाया नहीं, हम जान नहीं पाए। लेकिन इसी नहीं जानना और जानने के अंदर ही हम खुद को परिचय लेना है, खुद को पहचानना है। संसार में किस लिए आए जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आप लेना चाहिए। किस लिए आए संसार में? बस वो मानव और पशु में क्या फ़र्क है? आप किसी भी ये ब्रह्मा कुमारी का जो नज़दीक सेंटर है उसमें जाइए, या आप वेबसाइट में आजकल नेट में आप सर्च करें, आपको डिटेल्स मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों ज़रूर इस संस्था की जो छोटे छोटे सेंटर्स हर गांव में, हर कस्बे में आपको मिल जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। इसका ज़्यादा जानकारी लीजिए और इस संसार में परमात्मा का जो परिचय है उसका ज़रूर जाने। परमात्मा शिव है, धरती पर आए, उसी का हम पहचाने, अपनों को बदले। हम नहीं बदलेंगे, हम बदलेंगे तो सारा संसार बदलेगा। हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? इसी संसार में ही सतयुग था, इसी संसार में कलयुग। ये तो रोटेशन चलता रहता है ना, जैसे दिन के बाद रात आता है, रात के बाद सुबह और फिर सतयुग या दिन। ऐसे ही संसार, ये परिवर्तन एक नियम है। चेंजिंग इज द कॉल ऑफ इज नेचर। ये नेचर का एक प्रोसेस है। आप बदले या ना बदले आपके हाथ में दोस्तों। बोलना तो हमारा काम है। मैं पहचान लिया, इसीलिए आपको भी पहचानने के लिए, उस परमात्मा की जानकारी के लिए आपको सबको हार्दिक स्वागत करते हैं। किसी भी थ्रू से आप इस संस्था में जाइए, या अधिक जानकारी के लिए आप नज़दीक इसका लिटरेचर पढ़ें, आपको बहुत सारे जानकारी आपको मिल सकता है। हम तब जा कर के एक नई दुनिया, एक नई संसार का परिकल्पना कर सकते हैं, जिसको सतयुग बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं, हेवन बोलते हैं। ऐसे ही तो दुनिया था ना। हम ही मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर देवता से हमारा गुण के हिसाब से तो आसुरी प्रकृति बोलते हैं ना। हमारा जो नेचर ट्रांसफ़र हो जाता है तो मनुष्य बोलते हैं, मनुष्य से फिर देवता बनेंगे। तो इसी संस्था का जो लक्ष्य है, मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा। लक्ष्य उद्देश्य है कैसे नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, अर्थात मनुष्य से देवता पद को प्राप्ति करना इसी संस्था का लक्ष्य है। और ये जो आपको सारे 12 ज्योतिर्लिंग दिखा रहा हूँ, इसके डिटेल्स आपको इसमें आपको पहुँच कर देख सकते हैं और आगे बढ़ते हैं आप। यही है हमारा लक्ष्य। हम आपको स्वागत करते हैं, आप भी इसी से शामिल हो और अपने को परिवर्तन करें नया दुनिया में आने के लिए। ओम शांति, नमस्कार।